Hello students, this is Pawan Kumar Gupta. Today I am coming here to solve the exercise 11.1 class 7 chapter 11 perimeter and its area. Perimeter and area, it's no. Perimeter and area. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है. जैसा क्वेश्चन है पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सुनेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है ध्यान देखेंगे. The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 and 300 मीटर. तो आपका एक रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है, जिसमें आपका लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है, ठीक है ना. आपको फाइंड करना है इट्स एरिया. तो आपको मालूम है कि एरिया इसको तो क्या होता है L into B. लेंथ कितना है 500 और ब्रेथ कितना है 300. बहुत हार मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. समझ गए. समझ में आना चाहिए आपको कि एरिया जो होता है जो यूनिट दी गई होगी एरिया का यूनिट उसका यूनिट का स्क्वायर होता है. अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. याद रखिएगा यूनिट कभी गलत मत कीजिएगा नहीं तो आंसर आपका गलत निकलेगा. तो यूनिट आप गलत नहीं करोगे. तो इसको सॉल्व कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 हो गया. 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आपका कितना मीटर स्क्वायर आ गया. 1 10 100 1 से 10 से 100 1000 बोल देगा नहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,50,000. ठीक है मीटर स्क्वायर. ये तो पार्ट 1 हो गया. द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 10,000 है. बड़ी महंगी जमीन है भाई, है ना. कितना है 1 मीटर की स्क्वायर की कॉस्ट इतनी. यहाँ लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना दिया है 150000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा. तो जो रुपया आपका एक का दिया है एक का दिया हो ज्यादा का पूछ रहा हो मल्टीप्लाई कर दो. सीधी सी बात है ना. एक चॉकलेट की कीमत है 10 रुपए तो 5 की 50. क्या किया मल्टीप्लाई. एक का दिया हुआ है इतने का पूछ रहा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो. ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 तो है ही है. आपको मालूम है 10 से मल्टीप्लाई करने पर 80 को बढ़ाओ 100 से 2 0 बढ़ाओ. यहाँ पर 15 आ चुका है. अब देखो पहले से कितने जीरो हैं 1 2 3 4 1 2 3 4. अब यहाँ कितने जीरो 4 1 2 3 4. बहुत महंगी जमीन भाई. कितने करोड़ हो गई. तो गाइस जाए सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब हो 1 अरब 50 करोड़. बड़ी महंगी जमीन है. ठीक है इसकी कॉस्ट इतनी आ गई है ना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है ध्यान देते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. स्क्वायर पार्क के ध्यान से देखना है. पार्क कैसा आपका स्क्वायर है, ठीक है. आप आप बताइए स्क्वायर है तो इसकी साइड को क्या मान लो. इस साइड को हम ये ले लें सपोज करो. अभी हमको साइड पता नहीं है. ठीक निकालना क्या है. यहाँ देखो गिवन क्या है. गिवन है पेरीमीटर. पेरीमीटर है 320 मीटर. फाइंड क्या करना है एरिया. एरिया फाइंड करना है. पेरीमीटर दिया है. तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है क्या. बताइए क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर. बोलिए क्या होता है सर. 4 इंटू साइड 4a है ना. 4 इंटू साइड होता है. अब ध्यान देखेंगे तो 4a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 320. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/4 ना. कितना हो जाएगा 4. तो 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 4 8 जा 32. 8 आया और 0 80 मीटर आ गया. तो साइड कितनी आ गई 80 मीटर. इसमें कोई प्रॉब्लम साफ साइड आ गया कि नहीं आ गया. आ गया साइड. अब हमें निकालना क्या है एरिया. एरिया का फार्मूला क्या होता है सर साइड स्क्वायर होता है. क्या होता है साइड स्क्वायर होता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना है तो साइड कितना आया 80 का स्क्वायर करेंगे और आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है. तो 80 इंटू 80
8 8 जा 64, 2 जीरो कर दिया, आंसर आ गया। बस इतना है, बहुत बड़ी थोड़ी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहे थे, देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे और जो फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से होता है ना। देखिए, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ इट्स एरिया इज दिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फिर से प्लॉट आ गया। भैया सब लोग प्लॉट ही खरीद रहे हैं क्या? इसका एरिया जो दिया है वो 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड इट्स लेंथ इज 22 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर गिवन है। और फिर बाद इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो गिवन क्या क्या है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है आपका एरिया 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ 22 मीटर। फाइंड क्या करना है, ब्रेथ और पेरीमीटर। ये है क्वेश्चन, इतना समझ आ गया है। एरिया दिया है, ब्रेथ निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, होता है कि नहीं होता है? तो एरिया की जगह पर एरिया रख दो, लेंथ के जगह पर लेंथ रख दो और बी की जगह पर बी रख दो। बी तो निकालना है बी तो निकालना है ना, भैया हमने बी रख दिया। अब 44 ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये यहाँ डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा बी। ये याद रखना मीटर स्क्वायर था, मीटर में था। ये 22 दूना 44 हो गया, जीरो आ गया, यानी ये 20 मीटर आपका ब्रेथ आ गया। ये कितना आ गया? 20 मीटर। कोई प्रॉब्लम? अब पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो पेरीमीटर भी हम निकाल दो। पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और ट्वाइस लेंथ कितना है 22, ब्रेथ कितना आया 20, ऐड कर दो। तो ये जीरो नहीं होगा, 2 2 2 4 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। और लेंथ अब दिया गया 22, ब्रेथ 20। कोई प्रॉब्लम? आराम से क्वेश्चन को पढ़ के लगाइए, मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। इफ इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको ब्रेथ निकालना है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया पुराने जैसा। क्या करेंगे, सीधे करते हैं। अच्छा चलो लिख देते हैं। गिवन है पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू लेंथ जो है आपका 35 सेंटीमीटर है, ठीक। बी आपको निकालना है और एरिया आपको निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका 100 दिया है, ये 2 टाइम्स। एल आपका है 35, ये हो गया बी। बी की जगह पी रखा है, यानी पेरीमीटर का पेरीमीटर को प्लेस किया। ट्वाइस 2 की जगह 2, लेंथ की जगह पर लेंथ और ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ। तो ब्रेथ हमें निकालना है, तो ये 2 इधर क्या कर रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड कर देगा और ये 35 प्लस बी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, 50 आया, 25 गुना 50, सॉरी 50 गुना 100, तो ये 50 हो गया। ये 35 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी इक्वल टू 15 हो गया। 35 5 50। तो भाई कितना आ गया आपका, ये 15 सेंटीमीटर आ गया ब्रेथ, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी। लेंथ कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 15, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 करेंगे, 15 25 75 हो गया, 7 हासिल हो गया, 15 या 45, 45 46 47 48 49 50 51 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं? घबराना नहीं है, फार्मूला आप याद रखो। जब फार्मूला और फिगर अच्छी तरीके से याद होगा उसकी यूनिट के सहित, तो आपके क्वेश्चंस मेंसुरेशन में इसी तरह से आसानी से होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझा नहीं, 5 द एरिया
ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। भाई देखो यहाँ पे दो पार्क है, एक आपका स्क्वायर पार्क है और एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया सेम है, यानी इसका एरिया जो भी है इसका एरिया भी सेम है। इसका एरिया हम ये ले लेते हैं, इसका एरिया हम ये ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लिया इसका साइड होता है ना, ये फार्मूला तो पता होना चाहिए भाई, बिना फार्मूला पता करिए आप नहीं लगा सकते, उतना जान लो चाहे जितनी कैलकुलेशन आती हो। अगर आपको फार्मूला याद ही नहीं है तो बिल्कुल मार पाओगे, है ना। चलिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम पार्क ऑफ द पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। तो भाई यहाँ पे तो 60 दिया है ना, लो ये क्या दिया है, 60 दिया है, तो 60 दिया है, ठीक है। दूसरा, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, और ये जो लेंथ है वो 90 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देखेंगे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू बी, कोई प्रॉब्लम ना। साइड कितना दिया है 60 का स्क्वायर, एल दिया है 90 इंटू बी। इसमें निकालना क्या था, फाइंड ब्रेथ निकालना है। तो भाई ये 60 इंटू 60 हो गया और ये 90 इंटू बी हो गया, 90 का डिवाइड कर देगा तो 60 इंटू 60 अपॉन 90, 0 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना, ये बी है। और 3 2 जा 6, ये 20 हो गया, 20 इंटू 2 तो बी कितना हो गया, 20 इंटू 2 40 मीटर। ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, 40 मीटर हो गई है। और चाहो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, 9 चौक 36, 00 इसका एरिया आ जाएगा, और 6 छंग 36 इसका भी 00, मतलब 3600 मीटर स्क्वायर इसका भी एरिया है और इसका भी एरिया सेम है। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखिए, जहाँ प्रॉब्लम हो फिर से पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर तो आपको मालूम ही है, 8090196900। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में है। जैसे एक वायर है, ये इस शेप में है, ठीक। एक वायर लंबा से ले लिया, आप इस वायर को मोड़ा, फिर मोड़ा और फिर मोड़ा, इस तरीके से बना लिया, ठीक। एक इसे खोलोगे तो सीधा एक तार बन जाएगा ना। तो इस तार से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब क्वेश्चन ने बनाया। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज रीबिल्ट इनटू शेप ऑफ स्क्वायर, अगर इसी तार को खोल दिया जाए और खोलने के बाद क्या बना दिया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए, ठीक। स्क्वायर बना दिया जाए तो व्हाट विल बी देयर ऑफ ईच साइड, तो इसकी ईच साइड कितनी होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। और फाइंड द, दोनों का एरिया निकालना है। तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, सीधे इसका एरिया हम सीधे निकाल सकते हैं, इसका एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, इसी में निकाल देना, ठीक है। एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, तो 40 इंटू 22 हो गया, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। काम बताओ, आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुनो, फिर से समझो इसको। एक जो तार है उस तार से रेक्टेंगल बनाया गया था, उसी तार को ओपन कर दिया गया, उसी तार को ओपन करने के बाद क्या बनेगा, स्क्वायर। ये बताओ, ये तार को ओपन करेंगे, मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पेरीमीटर बोलेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल प्लस ब्रेथ। और यही पेरीमीटर तो इसका पेरीमीटर होगा, नहीं होगा भाई, इसी को तो खोल के बनाया जा रहा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही हुआ ना, दोनों के पेरीमीटर सेम नहीं होंगे, तो कर दिया। तो ट्वाइस लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 22, 4 इंटू ए हो गया। और सॉल्व कर दो, ये आपका ट्वाइस और ये हो जाएगा
2 4 2 6 और ये नीचे अपॉन 4 आ जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 31 सेंटीमीटर। तो ए आपका 31 सेंटीमीटर आ गया। आगे नहीं आ गया, अगर ये 31 सेंटीमीटर आ गया तो एरिया इसका क्या होगा, ये 31 आ गया, ये कितना आ गया 31 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कर दो, तो 31 31 1 3 3 9 1 1 जा 1 1 3 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 6 9। अभी यार इसका तो ज़्यादा आ गया। अब ये 961, इसका 880 आ रहा है, इसका 961 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्क्वायर हैज मोर एरिया देन रेक्टेंगल। ठीक है ना, समझ आ गया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो हमें फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल की। देखो फिगर बनाने से क्या फायदा, फिगर बनाने से क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसीलिए मेंसुरेशन में मैं या जो भी हो आप लगाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर फिगर को ड्रा कर लेते हैं, जिससे कि सही हमें डायमेंशन और हर चीज़ जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 130 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, और पेरीमीटर हो गया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ हो गया, और ये दिया है 130 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर इसका ब्रीथ दिया हुआ, ब्रीथ है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो उसकी लेंथ निकालनी है, ये निकालनी है। तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। ये दिया है 130 सेंटीमीटर, तो ये ट्वाइस हो गया, लेंथ दिया है 30 प्लस ब्रीथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 130 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 30 प्लस ब्रीथ हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 आएगा, तो 5 10 आएगा। 55 इक्वल टू 30 प्लस ब्रीथ हो गया, और 65 ये इधर प्लस कर रहा है ना, इसको इधर मार्क ले आओ, माइनस कर देगा, ब्रीथ आ जाएगा। 65 में से 5 में गया है, 5 आया, 6 में 3 का 3 है, 35 आ गया। तो इसका जो ब्रीथ है वो 35 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, जो यूनिट होगी वही रखेंगे। तो ब्रीथ कितनी हो गई, सॉरी गलती हो गई, ब्रीथ दिया था, ब्रीथ दिया था। ठीक है, तो उसको हल कर देना है, हल कर दिए लो, तो आपकी लेंथ आ गई 35। तो लेंथ कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर हो गई। तो लेंथ कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर। फाइन लेंथ हो गई। आल्सो फाइन एरिया। तो भाई एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है 35, बी कितना है 30। देखो 0 लिख दो, 3 5 जा 15 1 कैरी 3 3 9 1 10 10 50। यूनिट क्या हो गई, यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा यूनिट, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। हाँ, अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान रखेंगे। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड ऑन ए वॉल। भाई देखो एक वॉल दिया है, और वॉल कहता है 4.5 और 3.6 मीटर के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपका एक दीवार दी हुई है, ठीक, और ये आपका है 4.5 मीटर का, 4.5 मीटर का, और ये है आपका 3.6 मीटर का दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि एक डोर फिट किया गया है, एक डोर जो है यहाँ पर फिट किया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर है, यानी यहाँ पे चौड़ाई को मान किया गया, सॉरी हाँ 2 मीटर ये है लेंथ, यार लंबाई है मान लिया है, तो लंबाई चौड़ाई चलो जो भी हो 4.5, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है, समझा रहा है। फिर कह रहे हैं कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाट वॉशिंग ऑफ द वॉल ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है
is cost of white washing of 1 meter square is equal to ₹20। 2 मार्क 1 मार्क है ना 6। Therefore अभी निकालेंगे, पहले वो एरिया तो निकालने दो, अभी एरिया है नहीं, कैसे निकाल देंगे। तो भाई ये आपका डोर है, ये एरिया आपका इतना तो वॉल से रहेगा ही नहीं, इसको तो व्हाइट वॉशिंग पूरी करेंगे। दीवार पूरा है ना, ये मान लीजिए ऐसे दीवार है, ये है ना, ये दीवार है आपका, ये ईंटा लगा हुआ है, अरे सर इसमें जो है आप डिजाइन ना बनाए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन की आवश्यकता नहीं है। इसको पेंटिंग करना है पूरे को, है ना, पूरे को आपको पेंटिंग करना है। ये जितना ये सबको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है। अब बना दे, बन गया तो थोड़ा सा, है ना, जो भी। तो क्या करना है, अगर हम इस एरिया को पूरा का एरिया निकालो दीवार का, और दीवार के बाद इतना एरिया हम माइनस करते हैं किसका, डोर का एरिया को, तो ये वॉल का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है आ जाएगा ना, ये वॉल का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर पहले इसको क्यों लिख दिया, चलो से लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम निकाले हैं एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, वॉल L/B होगा ना, तो L/B में L कितना है 4.5 इंटू 3.6, तो 4.5 और 3.6 को सॉल्व करो, 6 5 33 कैरी, 6 4 24 और 27, 3 5 15 1 कैरी, 3 4 12 1 13 0 7 5 12 1 कैरी, है ना, और 2 3 5 6 1 डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो इसका एरिया कितना आ गया 16.20 ऑफ मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब एरिया ऑफ डोर निकाल दो, एरिया ऑफ डोर, यहाँ पे तो L/B होगा, तो 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर हो गया, समझा रहा है, 16 12, हाँ ठीक है, तो भी इतना आ गया। अब एरिया ऑफ वॉल फॉर व्हाइट वॉशिंग कितना हो जाएगा, वॉल के एरिया में से यानी 16.20 में से डोर का एरिया माइनस कर दो, तो डोर का कितना है 2, तो इतना कितना आएगा 14.20 मीटर स्क्वायर, यानी ये आया। इतना एरिया को हमको व्हाइट वॉशिंग कराना है। तो अब इसको कर दो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल ऑफ, फिर 2 बार गया, चलो कोई बात नहीं, 14.20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 14.20 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 एक 0 यहाँ है, एक 0 सेकंड दे दो 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और डिसिमल 2 के बाद लग जाएगा 284 आपका रुपये आंसर आ जाएगा, 284 रुपीज में इसका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन? आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्रिप्शन बढ़े और डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू लाइव आ सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू।